अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सयाब खान और आप देख रहे हैं सयाब खान एकेडमी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वीक नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज लेक्चर नंबर फर्स्ट को स्टडी करेंगे। इस तरह आप लोगों को पता है कि इस कोर्स में अभी तक जितना भी हमने पढ़ा एम एस वर्ड के बाद हमने एम एस एक्सेल को जो है वो स्टार्ट किया था। सो आज एम एस एक्सेल का दूसरा पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कुछ एडवांस चीज़ों को आज पढ़ेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। लेकिन वो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो लोग अभी तक नए आए हैं और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो चले आगे बढ़ते हैं। वीक नंबर 11 के इस कोर्स में हम पढ़ेंगे एम एस एक्सेल के बारे में। तो एम एस एक्सेल में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन और इन चीज़ों के बारे में बात की थी। तो आज जो है हम बात करेंगे वीक नंबर 11। इसमें हम एडिंग वर्कशीट्स के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह एम एस एक्सेल में मुख्तलिफ और एक वर्कशीट्स को जो है वो ऐड करते हैं। इसके अलावा हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह वर्कशीट को जो है वो डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे यूजिंग बेसिक एक्सेल फंक्शंस, यानी एम एस एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जिस तरह सम एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई, एवरेज वगैरह हो गई। तो इनके बारे में जो है हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ को जो है वो तफसील के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हम एम एस एक्सेल की शीट में जो है या हमारा पास जो वर्क बुक होता है, हम उसमें किस तरह मजीद वर्कशीट को जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो on the home tab in the cell group click insert and then click insert sheet। सबसे पहले हमें जो है वो होम टैब पर जाना चाहिए और होम टैब के बाद हमें इंसर्ट की बटन पर क्लिक करना चाहिए और उसी के बाद हम उसी की मदद से एक नया वर्कशीट जो है वो एंटर कर सकते हैं, जहां आपको इस जगह पर गिवन है कि हम यहाँ पर इंसर्ट की बटन पर क्लिक करते हैं। जब हम इंसर्ट की बटन पर क्लिक करते हैं तो हम इसी तरीके से शीट को जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीक़ाकार है कि जो हमारा ओपन शीट होता है या जो शीट हमारे पास ओपन होता है, उसमें आपको ये जो आपको नज़र आता है शीट नंबर 1, तो ये ऑलरेडी हमारे पास एक शीट ओपन है। अगर हम इसमें दूसरा शीट एंटर करना चाहते हैं तो हम इसी प्लस के साइन पर क्लिक करके इसकी मदद से हम दूसरा शीट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम मल्टीपल शीट हम एक वर्कबुक में जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। जितना आप लोग चाहे, जितना आपका काम होता है, जितना आपका वर्क होता है, तो इसी के मुताबिक आप जो है मुख्तलिफ शीट इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक टिप है, यानी एक शॉर्टकट तरीक़ाकार है। यू कैन click the plus sign and the left side is shown in the figure X to insert a new worksheet। जिस तरह आपको फिगर X में गिवन है कि आप इसी प्लस साइन पर क्लिक करके इसकी मदद से आप जो है एक नया वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे डिलीटिंग वर्कशीट के बारे में कि अगर हमारे पास कोई मल्टीपल वर्कशीट एंटर है, हमारे पास वर्कबुक में अवेलेबल है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसमें से कुछ वर्कशीट को जो है डिलीट करना चाहते हैं, तो हम उसको या तो हम इंसर्ट के बटन पर क्लिक करके डिलीट पर क्लिक कर सकते हैं, या हम उसी एंटायर वर्कबुक को सेलेक्ट करके इस तरीके से भी उसको डिलीट कर सकते हैं। जो एक सिंपल तरीक़ाकार है, जिस तरह आपको गिवन है कि हम इंसर्ट पर जाते हैं और फिर हमारे पास डिलीट और फिर डिलीट में हमारे पास डिलीट शीट की ऑप्शन होती है, जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक वर्कशीट जो है वो डिलीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में कि हम किस तरह बेसिक चीज़ें इसमें करें। जिस तरह बेसिक मैथ हो गया, हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इन एक्सेल, कि हम किस तरह ये चीज़ें जो है वो एक्सेल में करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ टू ऐड इन एक्सेल, कि हम इसमें एडिशन किस तरह करते हैं या चीज़ों को सम किस तरह करते हैं। इसके अलावा हाउ टू सब्ट्रैक्ट इन एक्सेल, के हम एम एस एक्सेल में चीज़ों को सब्ट्रैक्ट यानी माइनस या मनफी किस तरह करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हाउ टू मल्टीप्लाई इन एक्सेल, के हम एम एस एक्सेल में चीज़ों को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। एंड एट द एंड वी विल बी डूइंग अबाउट दी हाउ टू डिवाइड इन एक्सेल, के हम किस तरह एम एस एक्सेल में चीज़ों को डिवाइड करते हैं या उसके डिवीजन करते हैं। बेसिकली हम एम एस एक्सेल को एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस जो है वो हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम ऑपरेशंस को करने से पहले आपको 2 चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि हमारा फ़ार्मूला जो होता है एमएस एक्सेल में, जो हम फ़ार्मूला स्टार्ट करते हैं वो हमेशा इक्वल साइन से जो है वो शुरू होता है, यानी हमारा फ़ार्मूला हम इक्वल साइन से शुरू करते हैं। इसके अलावा जब हम इक्वल साइन्स जो है
the equal sign is always typed in the cell where you want to the answer to appear. इसके अलावा आप उसी जगह पर इक्वल साइन को जो है वो पुट करें जिधर आपको आंसर चाहिए। इंशाल्लाह मैं ये चीज़ें आगे जाके आप लोग को जो है वो एमएस एक्सेल की इंटरफेस में करूँगा तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इसके अलावा ये हम देखते हैं एक्सेल मैथ यानी हाउ टू ऐड इन एक्सेल। हम एमएस एक्सेल में चीज़ों को किस तरह जो है वो ऐड करते हैं। तो सेटिंग अप एडिशन फार्मूला यानी उसके लिए हमारे पास एडिशन का फार्मूला होना चाहिए। एंड एज एन एग्जांपल लेट क्रिएट अ फार्मूला इन सेल C1 दैट विल ऐड द डेटा इन सेल B1 टू ऐड डेटा इन A1। यानी हमारे पास उसमें मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा फार्मूला ये है कि हम A1 और A2 को ऐड करना चाहते हैं, यानी ये A1 और A2 हमारे पास सेल्स है। ठीक है, ये उसकी उसका ये उसकी लोकेशन है कि A1 हमारे पास कहाँ पर होता है और A2 हमारे पास कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर फिर हम डेटा उसमें एंटर करते हैं, प्लेस द नंबर 20 इन सेल 1 यानी सेल A1 जो होता है हम उसमें 20 पोस्ट करते हैं यानी 20 लिखते हैं। और इसके अलावा हम सेल A2 में जो है वो 10 की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। आपकी मर्जी की जिस तरीके की वैल्यू आप उसमें डालना चाहते हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं। तो हम इसको किस तरह करते हैं, फार्मूला स्टेप्स इसके क्या हो सकते हैं। टू एड 10 टू 20 एंड हैव द आंसर अपीयर इन C1 यानी हम A1 और A2 में 10 और 20 जो है वो डालते हैं और फिर हमारा जो आंसर है उसको हम C1 में डिस्प्ले करना चाहते हैं। टाइप इन इक्वल साइन इन सेल C1 यानी C1 में हम इक्वल की साइन लिखते हैं और बाकी दूसरे सेल्स जो है उसके साथ ऐड करते हैं। फिर हम क्लिक ऑन सेल A1 विद द माउस पॉइंटर यानी माउस पॉइंटर पर हम उस पर क्लिक करते हैं, हम उसमें वैल्यूज डाल देते हैं। फिर हम A1 और A2 को जो है वो ऐड करते हैं और फिर हम उसकी एंटर प्रेस करते हैं। तो इसी की मदद से हमारा जो दो सेल्स होते हैं उसकी नंबर्स की जो है वो एडिशन होती है। तो ये मैं आपको अभी एमएस एक्सेल में करूँगा। तो एमएस एक्सेल में इनको चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें एमएस एक्सेल की इंटरफेस को ओपन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एमएस एक्सेल 2016 के इंटरफेस को ओपन करता हूँ। एमएस एक्सेल के इंटरफेस के बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम इसको जो है वो ऐड करते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने बताया आपको कि A1 हमारा जो है कि हमारे पास जो है वो A1 आ जाता है। तो जब हम एक सेल पर प्रेस करते हैं तो उसकी लोकेशन आ जाती है। जिस तरह यहाँ पर मैंने एक सेल को प्रेस किया तो आपके पास A1 की ऑप्शन जो है वो आ गई। तो यहाँ पर मैं A1 को सेलेक्ट करता हूँ। जब मैं A1 को जो है वो सेलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद हमारे सेल्स जो है वो सेलेक्ट हो जाती है। यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ यानी 10 को एंटर करता हूँ, फिर मैं दूसरी सेल को सेलेक्ट करता हूँ जिस तरह। तो यहाँ आपको A2 नज़र आती है, यहाँ पर मैं एक वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। तो A1 में हमारे पास 10 आ गया, A2 में हमारे पास 20 आ गई। अब यहाँ पर मैं इसको A3 में जो है वो इसको ऐड करना चाहता हूँ। जब मैं इसको A3 में ऐड करना चाहता हूँ यानी मेरा जो आंसर है वो मुझे A3 में चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वल के साइन को प्रेस करता हूँ। उसके बाद मैं A1 जो है 10 यानी इस 10 के सेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर प्लस की साइन लगाता हूँ और इसके बाद मैं जो है A2 की सेल को सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं एंटर के बटन को प्रेस करता हूँ। तो इसी तरीके से आप जो है इस चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल तरीक़ाकार है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ नंबर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ नंबर लिखते हैं 20 और इसके अलावा दूसरा नंबर लिखते हैं कि 40। हम इसको ऐड करना चाहते हैं तो हम इसको एक फंक्शन के ज़रिए से भी ऐड कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम इक्वल की साइन प्रेस करते हैं और फिर यहाँ पर जो है वो हम सम लिखते हैं। इसके बाद हम ब्रेसेस लिखते हैं यानी ओपन ब्रैकेट। फिर हम इन दोनों इसको सेलेक्ट करते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं। इन दोनों के सिलेक्शन के बाद जो है हम इस ब्रैकेट को जो है वो क्लोज करते हैं फिर एंटर के बटन को प्रेस करते हैं। जब इस तरह करते हैं तो हमारे पास ये दोनों जो है वो ऐड हो जाते हैं। ये हो गया 20, ठीक है। 20 के साथ 40 और 20 दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो अभी ये आपके पास जो है वो ऐड हो जाएगा। सम के बाद 20 40 और फिर हम इसको क्लोज करते हैं। तो इसी तरह आपके पास जो है वो एक फंक्शन के ज़रिए से भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम इसमें बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो इसी तरीके से हम इसकी सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको लोग बताया कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेल्स है। एक वैल्यू को हम E1 में पुट करते हैं, दूसरे को हम E2 में पुट करते हैं और हम इसकी आंसर जो है वो E3 में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको
सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास E1 में मैं वैल्यू जो है वो पुट करता हूँ 30, और फिर मैं E2 में वैल्यू जो है वो 20 पुट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं 30 से 20 को सब्ट्रैक्ट करूँ। तो यहाँ पर मैं इक्वल की साइन पुट करता हूँ। सबसे पहले मैं 30 वाले सेल यानी E1 को सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में माइनस की साइन लगा देता हूँ, और उसके बाद में E2 वाले सेल यानी 20 को सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद में एंटर प्रेस करता हूँ। तो इसी तरीके से मैं इसकी सब्ट्रैक्शन हमारे पास हो जाती है, यानी हम 30 को 20 के जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक ईज़ी तरीक़ाकार है, एक आसान तरीक़ाकार है, जिसकी मदद से हम एक नंबर को दूसरे नंबर से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं कि हम 2 सेल्स में वैल्यूज़ जो है वो लिख देते हैं, और इसी दोनों सेल्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। जिस तरह यहाँ पर मैं आपको करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल F में हमारे पास एक 1 में हमारे पास वैल्यू आ जाती है 12 की, और उसके बाद हमारे पास हम F2 में वैल्यू डालते हैं 5 की। तो यहाँ पर मैं अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर F3 में मैं इक्वल की साइन लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं 12 को सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं इसमें स्टेरिक यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन की साइन, और उसके बाद मैं 5 को सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद में एंटर के बटन को प्रेस करता हूँ। तो इसी तरीके से हमारी 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो जाती है, और इसी तरीके से हम इसमें डिवीज़न भी जो है वो कर सकते हैं कि हम हमारे पास हम नंबर्स को जो है वो सेलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ सेल्स में, हम नंबर्स लिख देते थे, और जब नंबर्स लिखते हैं तो उसमें पहले सेल सेलेक्ट करते हैं, फिर सेल में नंबर वैल्यू डालते हैं, उसके बाद हम डिवीज़न की साइन लगा देते हैं, और उस डिवीज़न के बाद हम दूसरी वैल्यू या दूसरा नंबर डाल देते थे, और इसी की मदद से फिर हम फार्मूला लगा के उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर मैं आपको मैं कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 60, और इसी 60 को जो है वो मैं 2 पर डिवाइड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इक्वल की साइन लगा देता हूँ, फिर मैं 60 को सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं यहाँ डिवीजन यानी बाई की साइन लगा देता हूँ, और उसके बाद में इस 2 को सेलेक्ट करके एंटर के बटन प्रेस करता हूँ। तो इसी तरीके से मेरी जो 60 की वैल्यू है वो आसानी से 60 जो है वो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम मुख्तलिफ नंबर्स की जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन, जिस तरह एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई, डिवीजन हो गई, हम वो तमाम जो है इसी आसान तरीके से या मेथड के साथ जो है वो कर सकते हैं। सो ये थी उसकी कुछ बेसिक ऑपरेशन जो कि मैंने आप लोगों को सिखाई। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।